आपने जरूर न्यूज में देखा होगा, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के अंदर काफी हलचल मची हुई है। आपने बहुत सारे विजुअल्स में भी देखा होगा कि बहुत सारे डिपॉजिटर्स यानी बैंक के अकाउंट होल्डर्स बैंक के बाहर खड़े हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं, अपने पैसे की टेंशन, अपने पैसे की चिंता जता रहे हैं। तो आखिर देखते हैं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो मुंबई में है, बेस्ड है, उसके अंदर आखिर क्या मामला हुआ है, क्या धांधलेबाजी हुई है, और ऐसे केस में अगर आप भी उस बैंक के डिपॉजिटर हैं यानी कि उस बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, आपका पैसा उस बैंक में फंसा है, तो आपके पैसे का क्या होगा। चलिए थोड़ा सा पहले ब्रीफ दे देते हैं, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। तो बता दें कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के अंदर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की जानकारी आरबीआई को मिली, यानी कि बैंक का जो खुद का स्टाफ था, जो सीनियर स्टाफ था, वो बैंक के डिपॉजिट को, बैंक के पैसे को वॉल्ट में से निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए मिस एप्रोप्रिएटली इस्तेमाल कर रहा था। और ये कोई सिलसिला 2-4 महीने से नहीं, ये सिलसिला बहुत पुराना चला आ रहा है। तकरीबन 5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। साल 2020 में जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, उनका नाम है हितेश, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और वो इस पैसे को मिस एप्रोप्रिएटली इस्तेमाल कर रहे थे। जनरल मैनेजर हितेश मेहता को इस पूरे कार्रवाई के बाद पता चला कि 122 करोड़ के फ्रॉड के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बैंक की प्रभा देवी और गोरेगांव ब्रांचेस से पैसे निकाले थे और उन्होंने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। एफआईआर के मुताबिक मेहता इस पैसे को वॉल्ट से बहुत समय से निकाल रहे थे और ये डिस्क्रिपेंसीज तब रिपोर्ट हुई जब बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर ऊपर नीचे पता चला। फिगर्स के अंदर एक इंटरनल ऑडिट हुआ, फ्लैग हुआ और फिर मिसिंग फंड्स की मुंबई पुलिस को खबर दी गई। लेकिन अगर आप भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का कहना है, स्टेट का कहना है कि ऑलमोस्ट 90% डिपॉजिट होल्डर्स जो हैं वो सेफ हैं। तकरीबन 1.3 लाख डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह से सेफ है और अगर बैंक उसको वापस करने में नाकामयाब हो भी जाता है तो DICGC आपको वो पैसा लौटाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, ये बहुत पुराना एक रूल है। 2021 में ये शुरू हुआ था DICGC के द्वारा कि अगर कोई बैंक फेल होता है तो आपका कुछ पैसा आपको लौटाया जा सकता है। लेकिन वो कुछ अमाउंट कितना है वो बता देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सुनने के बाद शायद आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन ले। DICGC ये कहता है, जो RBI ने DICGC को कहा है कि अगर कोई बैंक फेल होता है तो डिपॉजिटर का 5 लाख रुपए तक का पैसा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 5 लाख रुपए तक का पैसा जो सम है वो इंश्योर्ड है, वो DICGC आपको रिफंड करता है। अब मान लीजिए अगर आपकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है और उसकी कीमत है 20 लाख रुपए, तो वो 20 लाख तो देखिए आपको पूरा वापस नहीं मिलेगा। बैंक के फेल होने पे आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक का ही पैसा वापस मिलता है, विच मीन्स द रेस्ट ऑफ द मनी गोज। और वो वापस कब मिलेगा उसके ऊपर फिलहाल कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, इससे आपको ये एक सबक मिलेगा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर, आई एम नॉट सेइंग ब्रांच के अंदर, एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर अपने 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना रखें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर पिछले कुछ समय से इस तरह के केसेस सामने नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ या बैंक फेल होने की खबरें बाहर आई। इससे पहले भी कई बैंक्स जैसे PMC जैसे बड़े घोटाले हुए हुए हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट, जो कि साल 2021 में शुरू हुआ, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का प्रोटेक्शन देती है। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि अगर आपका पैसा 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो क्या होगा। लेकिन अब ये सोचिए कि कभी अनफॉर्चुनेटली DICGC के खुद के ही पास इतना फंड ना हो कि वो डिपॉजिटर्स का पैसा वापस कर पाए, तो क्या होगा। तो DICGC भी अपना एक बहुत बड़ा, बहुत मोटा ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस के लिए फंड इकट्ठा करके रखता है। और साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 तक लगभग DICGC के डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड में तकरीबन 1.98 लाख करोड़ रुपीस थे, जो कि उससे पिछले साल से तकरीबन 17% ज़्यादा। ये पैसा तब काम आता है अगर बैंक के अंदर कोई धांधलेबाजी होती है, बैंक के अंदर कोई घपला होता है या फिर फंड्स का मिसयूज किया जाता है। लेकिन 2021 से पहले डिपॉजिटर्स को इस तरह के केस में, बैंक फेल होने के केस में तकरीबन 10 से 15 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन जब से ये रूल आया है तब से गारंटी दी गई है कि 90 दिन के अंदर एक कंप्लीट पे आउट किया जाएगा डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का। अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स एनुअल रिपोर्ट, लेंडर के तकरीबन डिपॉजिट हैं 2436 करोड़ रुपए,
जिसमें से लगभग 681 करोड़ रुपीस की डिपॉजिट हैं। सेविंग्स में 103 करोड़ रुपए के करंट डिपॉजिट सेविंग्स हैं और लगभग 1652 करोड़ रुपए की टर्म या फिर फिक्स डिपॉजिट्स हैं। और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक और रिपोर्ट आई थी 31 मार्च 2024 को, जिसमें ये पता चला है कि ऐसे बहुत सारे केसेस में टोटल DICGC ने फिलहाल अभी तक तकरीबन 5396 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लौटाए हैं तकरीबन 3.5 लाख डिपॉजिटर्स को। तो अगर कभी भविष्य में भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है किसी और कोऑपरेटिव या किसी और बड़े मेन स्ट्रीम बैंक में, स्टिल DICGC हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ बिग बैंक ऑफ मनी, जो इस तरह के डिपॉजिटर्स को इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत पे आउट कर सकें। लेकिन याद रखिए, इस पूरे इंसिडेंट से एक ही चीज़ सामने आती है, दैट यू मस्ट डाइवर्सिफाई योर मनी। किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक में, स्पेशली इन अ कोऑपरेटिव बैंक, आप पूरा अपना पैसा ना डिपॉजिट करें, चाहे वो टर्म डिपॉजिट हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट हो, या वो अपने करंट या सेविंग्स अकाउंट में ही आपने अपना पैसा रखा हुआ है। ऐसा ना करें। अपने पैसे को, अगर वो डिपॉजिट के अंदर है या फिर जस्ट सेविंग्स के तौर पे है, उसको ज़रूर डाइवर्सिफाई करें, नॉट जस्ट इन वन बैंक बट डू इट एटलीस्ट इन 2 to 3 बैंक्स। और अगर आपका 5 लाख से कम का अमाउंट है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज DICGC इज़ देयर टू पे यू आउट योर मनी। वेल, अगर आपके और भी इस पूरे मामले के ऊपर सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे ज़रूर बताएं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी जो भी न्यूज़ आएंगी, अपडेट्स आएंगी, हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, सिर्फ पैसा लाइव पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।